हम सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा हमारे इलियास शमशी साहब आवाम में तफसीलात रखेंगे, उसके बाद हम आवाम से बात जरूर करेंगे। एक बार इलियास शमशी साहब को डिटेल सुन लीजिए। इलियास शमशी साहब, आप प्लीज हमारे नाजरीन को वाकिफ करवाइए, आखिर ये मसला क्यों छेड़ा गया, कैसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला ये आज का या कल का नहीं है, बल्कि ये 1757 के वक्त की लगाई हुई आग है जो आज तक जलती आ रही है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो समझ जाइए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों के लिए, शहरियों के लिए, तमाम मजाहिब को बालाताक रखते हुए चंद चीजों के अंदर, जो पहले तो 5 चीजों पर बात होती थी, अभी जो लॉ कमीशन की जानिब से जो क्वेश्चनर आया है उसके अंदर कुछ 7 चीजों का जिक्र आया है। सबसे पहले आता है मैरिज यानी शादी के कवानीन, दूसरे नंबर पर है डाइवोर्स, तीसरे नंबर पर है एडॉप्शन, और चौथे नंबर पर आता है गार्डियनशिप या चाइल्ड कस्टडी, उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद सक्सेशन और इनहेरिटेंस। में से उर्दू में भी आपको मुख्तसर बता दूं कि शादी का मसला और उसके साथ साथ जो तलाक और खुला का मसला है, यानी बच्चों को गोद लेने वाली बात है, या अगर माँ या बाप का अगर कुछ तलाक हो जाता है तो बच्चों की जो कस्टडी होती है उसके खवानीन, और तलाक के बाद जो मेंटेनेंस, जो हम कहते हैं मेंटेनेंस की बात आती है कि जब तक लड़की की दूसरी शादी ना हो जाए पहले शोहर के ऊपर ये होता है कि उसके लिए कुछ मेंटेनेंस की रकम दे, यानी बच्चे भी अगर है तो बच्चों को भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, और इनहेरिटेंस वगैरह यानी बाप के बाद कितनी जायदाद तकसीम होगी। ये तमाम जो खवानीन है, ये खवानीन में हिंदुस्तानी हुकूमत चाहती है कि तमाम मजाहिब के जो अपने पर्सनल लॉस है, जो उनके अपने खुद, जैसे हम बहैसियत मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया कि हमारा अपना एक पर्सनल लॉ है, हमारा अपना शरिया लॉ है, इन तमाम को बाजू रख दिया जाए, बाजू रख के कुछ नए खवानीन इस तरह से तरतीब दिए जाए ताकि तमाम हिंदुस्तानियों को, शहरियों को एक सा कानून हो। तो इसके मुख्तसर सी मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ। बहुत ही कम मौके होते हैं जहाँ पर ये बात होती है। उमूमन मुसलमानों का ये मिजाज है कि मुसलमान जो है आपको रात में 2 बजे इडली डोसे की मंडी पे मिल जाएगा, किसी की शिकायत करते मिल जाएगा, शादी में 600 करोड़ मुसलमान खर्चा कर देंगे। यानी ये तमाम चीजें मुसलमान करना चाहता है, लेकिन जब मसला उसके सर पे आ जाता है तो फिर परेशान होके मुसलमान सिर्फ एक ही अपना फर्ज समझता है कि 2-4 नारे लगा दिया जाए और 2-4 गाली दे दी जाए और अपनी जिम्मेदारी से बदूर जिम्मा हो जाता है। तो मैं उन्हीं के लिए ये बात कह रहा हूं, और खासतौर से मेरी जो माँ और बहनें जो आजकल जज्बात में आकर हर बात पर ले जाकर कोर्ट के अंदर केस ठोक देती हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान भर में तमाम तर अदालतों में, चाहे वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, वहां पर सबसे ज्यादा जो केसेस जो औरतों के मुताल्लिक है वो औरतों के ही पाए जाते हैं। जब आपको मस्जिदें दी गई थी, जब आपको मस्जिदों का एक निजाम दिया गया था, जब आपके पास एक उलमा की फौज थी, आपके पास शरई अदालतें मौजूद थी, तो आपने खुद अपने हाथों से कोर्टों में जाकर वहां पर केसेस फाइल करके आज ये वक्त अपने सर पर ले आया है कि आज हुकूमत आपसे सवाल कर रही है कि भाई हमारे पास केसेस बहुत जमा हो गए, आप लोगों का शरई कानून जो है ये हमको लगता है कि ऐसा ये मुकम्मिल नहीं है, लिहाजा हम चाहते हैं कि कुछ नया कानून ले आए। ये हालात जो आए हैं ये हमारे अपने ही पैदा करना है और हमें ये इससे तौबा करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी तारीख समझ जाइए। इसकी जो तारीख है वो 1757। देखिए हिंदुस्तान की मैं 200 साल पुरानी तारीख से आपको लेकर आ रहा हूं कि 2 दौर गुजरे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर गुजरा है, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का दौर गुजरा है, उसके बाद आजाद हिंदुस्तान आया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर रहा 1757 से लेकर 1858 तक का, ये ईस्ट इंडिया का दौर रहा। ईस्ट इंडिया के दौर के अंदर जो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया था वो रिफॉर्म मुसलमानों के लिए नहीं आया था। बात तो हमेशा मुसलमान और हिंदुओं की होती है, लेकिन रिफॉर्म्स जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, वो सबसे बड़ा रिफॉर्म था सती का। यानी जब कोई हिंदू औरत का शौहर मर जाता है तो उस औरत को भी चिता पर लेटकर जल जाना पड़ता था। तो उसके अंदर रिफॉर्म्स चला, मुहिम चली। खुद अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई ये चीज गलत हो रही है, लिहाजा उस वक्त के जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो उन्होंने 1829 के अंदर एक रेगुलेशन पास किया, एक एक्ट लाया। एक्ट लाके करके उसे रोका गया। फिर उसके बाद जो दौर हुआ ब्रिटिश इंडिया का दौर। ब्रिटिश इंडिया का दौर 1858 से लेकर 1947, यानी ये मुल्क 1947 के अंदर आजाद हुआ। ये जो ब्रिटिश इंडिया का जो दौर रहा, इस दौर के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो तारीख के अंदर नाम आता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है। इन्होंने भी कई रिफॉर्म्स
پر کام کیا. جیسے میں آپ کو چند قوانین بتا دیتا ہوں کہ ہندو وومن ریولیوشن ری میرج ایکٹ، یعنی پہلے دلت ری میرج کر سکتا تھا، ہندو ری میرج نہیں کر سکتا تھا. آج کی تاریخ میں بھی یہی ہے کہ میرے پاس تو پورے فلمی ستاروں کی لسٹ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے کتنی کتنی شادیاں کی. اس کے بعد جو ہے میرڈ وومن پراپرٹیز ایکٹ آیا. اسی طرح جو ہے ہندو انہیریٹنس ایکٹ، یعنی 1856 کے اندر 1923 کے اندر مختلف ایکٹس یہ لائے گئے. یہ ایکٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر ایک اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہے جو 3 بار ریفارم ہوا ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 1872، 1923، اس کے بعد آزادی کے بعد 1954 کے اندر اسپیشل میرج ایکٹ لایا گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی بحیثیت مسلمان اگر شرعی لا نہیں چاہتا ہے، قاضی کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے، تو وہ رجسٹرار آفس میں جا کر شادی کر سکتا ہے. آلریڈی موجود ہے. کوئی بدھسٹ چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے، عیسائی چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے. یعنی کسی کے مذہب کو چھیڑے بغیر علیحدہ طور پہ ایک اسپیشل میرج ایکٹ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر کئی لوگ عمل بھی کرتے ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان سوشل میڈیا میں سرکولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی کسی یلپا سے کسی ایک ریحانہ نے شادی کر لی، ایسا کیا، 45 دن کا جو ہے نوٹس بھی لگتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، عاشقی میں بہک جاتے ہیں. تو یہ تو 1954 سے چلتے آ رہا ہے. اب یہ جو باضابطہ سب چیز برخاست کرتے ہوئے ایک یونیفارم سول کوڈ کی جو بات کی جا رہی ہے، سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں ہے. جی، تو آپ نے ناظرین سنا الیاس شمسی صاحب نے کتنا کلیئر 200 سال پہلے سے کہانی لے کر 2016 تک لائے ہیں. اور یہاں پر میں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اٹس این ویری ہارریبل ٹائم فار مسلمس ان انڈیا. کہا جا سکتا ہے شریعت محمدی میں چاہے کوئی شرابی ہو، زانی ہو، کیسا بھی مسلمان ہو، شریعت محمدی میں اگر کسی کی مداخلت ہو رہی ہے تو برداشت نہیں کرے گا، اور نہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا قانون ہے، اسلامک قانون. ہم ملک میں رہیں گے، ڈیموکریٹک ملک میں، جو بھی ملک میں رہیں گے اس ملک کی عزت کریں گے، اس ملک کے لیے جان بھی دیں گے. یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے. کیا شمسی صاحب؟ بالکل میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن خود کہتی ہے